हेलो दोस्तों। स्वागत है गुप्त तारा में। क्या आपने कभी ऐसे रास्ते के बारे में सुना है जहां रात में साए अपनी मर्जी से चलते हैं, जहां अंधेरे में परछाइयां इधर उधर घूमती हैं, जैसे कोई अनदेखी ताकत उन्हें जिंदा कर देती हो। आज हम बात करेंगे स्कॉटलैंड के एक रहस्यमयी रास्ते की, जिसे लोग चलते सायों का रास्ता कहते हैं। तैयार हैं? तो चलिए इस रहस्यमयी दुनिया में कदम रखते हैं। स्कॉटलैंड के एक सुनसान इलाके में घने जंगलों और पहाड़ों के बीच एक पुराना पत्थरीला रास्ता है। दिन में यह रास्ता सामान्य लगता है, पत्थरों से बना, दोनों तरफ घास और जंगली फूल, और दूर दूर तक सन्नाटा। स्थानीय लोग इस रास्ते से दिन में गुजरते हैं क्योंकि ये दो गांवों को जोड़ता है। लेकिन जैसे ही रात होती है, यह रास्ता एक रहस्यमयी रूप ले लेता है। लोग कहते हैं कि रात में इस रास्ते पर साए दिखते हैं, लंबे पतले और इंसानों जैसे। ये साए बिना किसी इंसान के चलते हैं, जैसे कोई अनदेखी ताकत उन्हें हवा में नचा रही हो। स्थानीय किंवदंती के अनुसार यह रास्ता सैकड़ों साल पहले एक युद्ध का गवाह था। एक प्राचीन कबीले के सैनिक इस रास्ते पर लड़ते हुए मारे गए थे। उनकी आत्माएं आज भी इस रास्ते पर भटकती हैं, अपने अधूरे युद्ध को पूरा करने। कुछ लोग कहते हैं कि अगर आप रात में इस रास्ते पर रुकते हैं तो आपको सायों के साथ साथ तलवारों की खनक और सैनिकों की फुसफुसाहट सुनाई देती है। लेकिन अगर आप सायों का पीछा करने की कोशिश करते हैं तो वो गायब हो जाते हैं और आप जंगल में भटक सकते हैं। कई साल पहले एक फोटोग्राफर जिसका नाम था आरव, इस रास्ते के बारे में सुनकर स्कॉटलैंड आया। वो रहस्यमयी जगहों की तस्वीरें लेने का शौकीन था और सोचता था कि ये साए सिर्फ रोशनी का खेल होंगे। उसने अपने कैमरे और टॉर्च के साथ रात में उस रास्ते पर डेरा डाला। जैसे ही रात गहरी हुई, उसने देखा कि रास्ते पर साए दिखने लगे, कुछ सैनिकों जैसे, कुछ औरतों जैसे, और कुछ ऐसी आकृतियों जैसे जो उसने पहले कभी नहीं देखी थीं। उसने अपने कैमरे से तस्वीरें लेने की कोशिश की, लेकिन हैरानी की बात, उसका कैमरा काम नहीं कर रहा था। आरव ने हिम्मत करके एक साए का पीछा करने का फैसला किया। वो एक साए के पीछे जंगल की ओर गया, जहां रास्ता एक पुराने खंडहर में खत्म होता था। खंडहर के पास उसे एक पत्थर का स्मारक दिखा, जिस पर प्राचीन चिन्ह बने थे। जैसे ही उसने स्मारक को छुआ, उसे एक ठंडी सिहरन महसूस हुई और हवा में एक फुसफुसाहट गूंजने लगी। उसे लगा जैसे कोई कह रहा हो, यहां से चले जाओ। डर के मारे वो वापस रास्ते की ओर भागा, लेकिन उसे लगा कि साएं अब भी उसका पीछा कर रहे हैं। जब वो सुबह अपने कैंप पहुंचा तो उसका कैमरा गायब था और उसकी जेब में एक छोटा सा पत्थर था जिस पर वही चिन्ह बने थे। आरव ने स्थानीय लोगों को अपनी कहानी सुनाई। उन्होंने कहा कि वो खुशकिस्मत था जो जिंदा लौट आया। उन्होंने बताया कि वो स्मारक उस कबीले के सैनिकों की याद में बनाया गया था और उस पत्थर को छूने वाला कोई भी व्यक्ति सायों की नजर में आ जाता है। आरव ने वो पत्थर जंगल में वापस रख दिया, लेकिन उसने कहा कि उसे रात में सपने में वही साए दिखते हैं जो उसे रास्ते पर बुलाते हैं। वैज्ञानिक इस रहस्य को समझने की कोशिश कर चुके हैं। कुछ का कहना है कि रास्ते के आसपास की चट्टानें और पेड़ों की बनावट ऐसी है कि चांदनी में साए अजीब तरह से दिखते हैं, जो चलते हुए प्रतीत होते हैं। कुछ ने इसे ऑप्टिकल भ्रम बताया, जो रात के अंधेरे और रोशनी के खेल से होता है। लेकिन अगर यह सिर्फ भ्रम है, तो वो फुसफुसाहट की आवाजें और तलवारों की खनक क्या थी? एक वैज्ञानिक ने सुझाव दिया कि रास्ते के पास चुंबकीय क्षेत्र इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को खराब कर सकता है, जिससे आरव का कैमरा काम नहीं किया। लेकिन वो चमकता पत्थर और सपने में दिखने वाले साए, उनका कोई जवाब नहीं था। स्थानीय लोगों की एक और कहानी है। कुछ लोग कहते हैं कि ये साए सिर्फ सैनिकों के नहीं हैं, बल्कि उस कबीले के लोग हैं जो युद्ध में मारे गए थे। हर पूर्णिमा की रात ये साए रास्ते पर इकट्ठा होते हैं, जैसे कोई पुराना उत्सव मना रहे हों। कुछ लोग कहते हैं कि अगर आप रास्ते पर रात में रुकते हैं और सायों को देखते हैं, तो वो आपको अपनी कहानी सुनाते हैं। एक बार एक औरत ने बताया कि उसने रास्ते पर रात में प्रार्थना की थी क्योंकि उसका बेटा गायब हो गया था। उस रात उसे सपने में एक सैनिक दिखा
जिसने उसे एक जगह का नाम बताया। उसने वहां जाकर अपने बेटे को ढूंढ लिया। रास्ते के बारे में एक और अजीब बात है। कुछ लोग कहते हैं कि अगर आप रात में रास्ते पर चलते हैं और अपनी परछाई देखने की कोशिश करते हैं, तो आपकी परछाई गायब हो जाती है, लेकिन दूसरी परछाइयां दिखने लगती हैं। एक बार एक पर्यटक ने रात में रास्ते पर तस्वीरें लेने की कोशिश की। उसकी तस्वीरों में साए तो दिखे, लेकिन वो किसी इंसान के नहीं थे। वो तलवारें लिए सैनिकों और नाचती हुई आकृतियों जैसे थे। उसने तस्वीरें स्थानीय लोगों को दिखाईं, तो उन्होंने कहा कि ये कबीले की आत्माएं हैं और उसे तस्वीरें नष्ट कर देनी चाहिए। उसने वैसा ही किया, लेकिन बाद में उसने बताया कि उसे हर रात सपने में वही साए दिखते हैं। स्थानीय लोग इस रास्ते को शापित मानते हैं और रात में वहां जाने से मना करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि अगर आप सायों का पीछा करते हैं, तो वो आपको खंडहर तक ले जाते हैं, जहां से वापसी मुश्किल है। आज भी ये रास्ता एक रहस्य बना हुआ है। कुछ साहसी पर्यटक दिन में वहां जाते हैं, लेकिन रात में रास्ता सुनसान रहता है। कुछ का कहना है कि अगर आप रास्ते पर रात में रुकते हैं, तो साएं आपको अपनी दुनिया में ले जा सकते हैं। तो दोस्तों, क्या आप इस चलते साइयों के रास्ते पर रात बिताने की हिम्मत करेंगे? क्या आप उन साइयों का पीछा करना चाहेंगे, या ये कहानी सुनकर ही आपके मन में सवाल उठ रहे हैं? कमेंट में बताएं। आप इस चलते साइयों के रास्ते के बारे में क्या सोचते हैं? क्या आपको लगता है कि साए सचमुच चल सकते हैं, या ये बस एक मिथक है? अगर ये कहानी आपको पसंद आई, तो लाइक करें, शेयर करें और गुप्त तारा को सब्सक्राइब करें। कल फिर मिलते हैं एक नई रहस्यमयी कहानी के साथ।